नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। देश का एक बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,43,000 वर्ग किलोमीटर और आबादी की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 25 करोड़ है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जो केंद्रीय सत्ता का द्वार खोलता है, या यूं कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक लोकसभा की सीटें आती हैं और यह लोकसभा की सीटें हैं 80। इन 80 लोकसभा सीटों में जो भी विजेता होता है, यानी जिसको भी बहुमत हासिल होता है, कमोबेश वही केंद्रीय सत्ता का द्वार खोलता है। यानी केंद्रीय सत्ता पर, यानी भारत सरकार में, यानी भारत में उसकी सरकार होती है, केंद्रीय सत्ता होती है, भारत सरकार होती है। ऐसा है अनोखा, अद्भुत और विलक्षण उत्तर प्रदेश जो केंद्रीय सत्ता का द्वार खोलता है। इसलिए कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की अपनी एक राजनीतिक अहमियत है। अब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में युवाओं की एक बड़ी फौज है और युवाओं की इस बड़ी फौज में बेरोजगारों की संख्या बहुत बड़ी है। लेकिन इसी के साथ सवाल उठता है उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा गुणवत्ता का। अब यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि यदि देखें 2023 और 24 के आंकड़ों पर तो अगस्त 2023 से लेकर अगस्त 2024 के बीच में उत्तर प्रदेश में एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी से लेकर देश की बड़ी बड़ी कंपनियां आई, रोजगार मेले लगे। लेकिन इन रोजगार मेलों में युवाओं को कैसे रोजगार मिला, कितना रोजगार मिला, यह उत्तर प्रदेश का आंकड़ा खुद ब खुद बयां करता है। अब उत्तर प्रदेश के केवल एक बड़े महानगर कानपुर की बात करते हैं तो आपकी आंखें खुल जाएंगी और सोचेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता है वह कैसी है, जो बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। अब वैसे तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, यानी 75 डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक बड़ा महानगर है कानपुर। अब केवल कानपुर की ही बात करें तो अगस्त 2023 से अगस्त 2024 के बीच में 36 रोजगार मेले लगे और यह रोजगार मेले शासकीय स्तर पर लगाए गए। यहाँ आपकी जानकारी में ला दें, संज्ञान में ला दें कि युवाओं को रोजगार देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा महकमा है जिसे रोजगार विभाग कहते हैं। इस रोजगार विभाग में युवा पंजीकरण कराते हैं और पंजीकरण होने के बाद उनको सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार, जहां जैसी आवश्यकता होती है भर्ती के, उसके अनुसार युवाओं का साक्षात्कार होता है और इसके बाद उनको नौकरियां मिलती हैं। तो अब अगर वैसे एक वर्ष का कानपुर का आंकड़ा ही देखेंगे तो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इस बड़े महानगर कानपुर में 27,000 से अधिक युवाओं ने साक्षात्कार दिए, लेकिन उनको नौकरियां कितनी मिली, यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि इसके बीच में कहीं न कहीं उनकी काबिलियत आड़े आ गई। उत्तर प्रदेश के इस बड़े महानगर कानपुर में 2023 और 24 के एक वर्ष की अवधि में, यानी अगस्त 2023 से अगस्त 2024 के बीच में, जहां एक और 36 रोजगार मेले लगे तो वहीं इन 36 रोजगार मेलों में 524 कंपनियों के सामने उत्तर प्रदेश के कानपुर के 27,000 से अधिक युवा सामने आए जिन्होंने साक्षात्कार दिए। लेकिन साक्षात्कार में उनकी काबिलियत खुलकर सामने आ गई, लिहाजा मल्टीनेशनल कंपनियों व देश की अन्य बड़ी कंपनियों को बड़ी निराशा लगी कानपुर में। इस आशय की खबरें इस अखबार की सुर्खियां भी बनी। उत्तर प्रदेश के महानगर कानपुर में एक वर्ष के अवधि में 36 रोजगार मेले लगे, जिनमें 524 से अधिक एमएनसी व अन्य बड़ी कंपनियां आई, लेकिन इनमें 5,504 युवाओं को ही केवल रोजगार मिला। तो अब इस तरह से देखें कि 27,000 से अधिक युवा साक्षात्कार में शामिल हुए, लेकिन उनमें कहीं न कहीं काबिलियत की कमी थी, जिसके कारण एमएनसी में व अन्य बड़ी कंपनियों में उनका नौकरी के लिए चयन नहीं हो सका।
देश भर की बड़ी कंपनियां व अन्य एमएनसी जो कानपुर में नौकरियां लेकर आई, वो नौकरियों की तादाद 18,300 के करीब थी, लेकिन इनमें चयन केवल 5,504 युवाओं का ही इनमें चयन हो सका। इस तरह से यह कह सकते हैं कि 12,700 से अधिक नौकरियां कानपुर से वापस हो गई या इनमें चयन नहीं हो सका, क्योंकि अभ्यर्थियों में या प्रत्याशी थे जो बेरोजगार युवा थे, उनमें कहीं ना कहीं काबिलियत की एक बड़ी कमी दिखी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि युवाओं के सामने रोजगार का, नौकरी का एक बड़ा मौका था, लेकिन उनमें काबिलियत न होने के कारण उनको यह नौकरियां नहीं मिली, लिहाजा उनको बैरंग हाथ वापस घर लौटना पड़ा। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां देने के लिए उत्तर प्रदेश शासन का एक बड़ा विभाग है, सेवा योजन विभाग। अब सेवा योजन विभाग के अफसरों की माने, सेवा योजन विभाग की माने तो कहीं न कहीं युवाओं में काबिलियत की कमी है। यहाँ तक हालात रहे इन साक्षात्कार में कि युवा सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के सवाल का भी सही जवाब नहीं दे सके, जिससे उनका चयन इन नौकरियों के लिए नहीं हो सका। तो अब इस तरह से एक साथ दो सवाल खड़े होते हैं कि उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है, जो अभ्यर्थियों को, अपने छात्रों को इस काबिल नहीं बना पाती है जिससे उनका नौकरी के लिए चयन हो सके। यह एक बड़ा सवाल उठता है उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर। तो वहीं एक बड़ा सवाल और उठता है कि युवाओं में काबिलियत की कमी है, इसी के साथ युवाओं में शिक्षा के प्रति लगन की कमी भी दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से सेवा योजन विभाग का मानना है कि युवाओं में काबिलियत की कमी है, सामान्य ज्ञान की कमी है, जिससे उनको अपेक्षित नौकरियां नहीं मिल पाई। तो यह आंकड़ा तो केवल उत्तर प्रदेश के कानपुर का है, जहां युवाओं ने 27,000 से अधिक युवाओं ने 18,300 नौकरियों के लिए अपनी प्रत्याशिता दी, साक्षात्कार दिए, लेकिन उनका चयन नहीं हो सका। इन साक्षात्कार में यानी यूं कहें कि 524 कंपनियों के साक्षात्कार में केवल 5,504 युवाओं को ही नौकरियां मिली। इस तरह से 12,000 से अधिक युवाओं को निराश होना पड़ा, क्योंकि उनमें काबिलियत की कमी थी, जिससे उनको यह नौकरियां नहीं मिल सकी। तो अब इससे दोनों बड़े सवाल खड़े होते हैं कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है और युवाओं में काबिलियत की कमी क्यों है, यह भी एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि युवाओं में जोश तो होता है नौकरी पाने के लिए, रोजगार करने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं यह कमी उनके जोश में एक बड़ी बाधा बनती है कि उनको नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इसके लिए शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार है या कोई अन्य जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर से 12,000 से अधिक नौकरियां केवल एक वर्ष में वापस लौट गई हैं। जाहिर सी बात है कि अगर पिछला आंकड़ा प्रतिवर्ष का देखें और पूरे प्रदेश को देखें तो यह नौकरियां जो वापस नौकरियां लौट जाती हैं उनकी तादाद लाखों में होगी, लाखों हो सकता है, संभव है कि यह करोड़ों तक पहुंच जाए। तो इस तरह से यह भी कह सकते हैं कि काबिलियत की कमी के कारण युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, यानी यूं कहें कि सामने अवसर था लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली। तो इसी के साथ आपको बता दें कि केंद्र में 2014 में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2019 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि एनडीए की सरकार बनी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक दशक से अधिक समय हो गया केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। इसके बाद 2022 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और मुख्यमंत्री एक बार फिर बने योगी आदित्यनाथ। तो इस तरह से कह सकते हैं कि चाहे केंद्र में हो या उत्तर प्रदेश में हो, दोनों ही स्थानों पर दोनों ही केंद्रीय सत्ता व प्रदेश की सत्ता
भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ऐसे में शिक्षा गुणवत्ता सुधारना, शिक्षा गुणवत्ता बेहतर बनाना, रोजगार के अवसर निकालना भारतीय जनता पार्टी की शासित केंद्रीय सत्ता व उत्तर प्रदेश की सत्ता का उत्तरदायित्व है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होना चाहिए, जिससे उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार यानी नौकरियां मिल सके। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।